मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो मार्केट की मूवमेंट 2087 के पास थी और मैंने ये कहा था कि 2088 से लेकर 2090 इम्पोर्टेंट है। अगर ये एरिया ब्रेक ना हुआ ऊपर की साइड तो फिर 2075 तक आने के चांस होंगे, और अगर इसके नीचे H4 क्लोज करता है तो फिर 2064 तक। फिलहाल जो पोजीशन थी वो यही थी। यहाँ अगर हम देखें कंफर्मेशन तो M15 ने यहाँ पर काफ़ी हद तक क्लियर किया था। ये जो एरिया था यहाँ पर आप देख रहे हैं, टैस करने के बाद 2 सेल कैंडल और फिर यहाँ पर एक अच्छी कंडीशन क्लियर की थी कि ये यहाँ से रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ से आप देखेंगे कि ये सीधा आके 2075 को ब्रेक क्लोज किया M15 में और फिर यहीं स्टे करता रहा। इट मीन्स कि और मजीद चांस है कि ये नीचे के लेवल तक चला जाए, और यहाँ तक इसने स्टे किया। फिर H4 का क्लोज यहाँ नीचे लगा तो उसके बाद इसने ऊपर जो है वो रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद 2064 को टेस्ट किया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज, और मार्केट की मूवमेंट देख लेते हैं। आज के इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं वो क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उनके हवाले से अगर हम बात करें तो जो 2068 है यहाँ H4 का क्लोज लगा हुआ है नीचे की तरफ। अब यहाँ पर आप नोट करिएगा, मेरा ख्याल है कि मुझे ये लग रहा है कि 2075 से 76 वाला एरिया ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर इसको प्रॉपर टेस्टेड रहा तो ये फिर नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ये ऑलरेडी ब्रेक है और ये नीचे आ सकता है इस तरह। एक ये सिचुएशन है। दूसरा जो है वो अ, इसके अलावा सिचुएशन बन सकती है वो तकरीबन ऊपर की साइड अगर ये ब्रेक कर देता है इस एरिया को, इट मीन्स कि 20 ये जो यहाँ तक अगर ये प्रॉपर टेस्ट रहा और इसके नीचे आप थोड़ा सा वेट करिएगा। वैसे क्लोज तो है इसके नीचे, लेकिन ये यहाँ पर H4 का क्लोज है, लेकिन फिर भी वेट करिएगा। अगर ये प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो फिर ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा यहाँ से। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है कोई छोटा टाइम फ्रेम भी M15 के भी, इट मीन्स कि अगर इसके ऊपर क्लोज लगा देता है 2057 के ऊपर तो भी चांसेस होंगे ज़्यादा ये शायद ऊपर की तरफ ना निकले। फिर ये होगा कि ये यहाँ नीचे आकर फिर दोबारा जो है वो ऊपर की साइड इस तरह मूव कर सकता है, और ये पोजीशन है। अगर तो ये इस एरिया को यहाँ मैं ऊपर की साइड एरो नहीं लगा रहा, 2076 वाला एरिया अगर आप साइड ब्रेक क्लोज हो जाता है और H4 का क्लोज लगता है तो फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन ये एरिया काफ़ी अब इम्पोर्टेंट हो चुका है 2076 वाला, क्योंकि नीचे ब्रेक है। और ऊपर ध्यान रखिएगा अब इसके अंदर यहाँ इससे ज़्यादा की बाइंग जो है वो काफ़ी हद तक कम चांसेस होंगे कि वो हो। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब 2076 जो ये जोन है इससे ऊपर का एरिया बाइंग के लिए रिस्की हो चुका है, क्योंकि नीचे का एरिया ब्रेक है। तो आप देखिएगा, लेकिन ये कि ऊपर जा सकता है यहाँ तक, और जाने के लिए फिर जो है वो इस तरह ही जा सकता है कि ये इसको ब्रेक करके क्लोज करे H4 का और उसके बाद भी स्टे करे तो उसके बाद जा सकता है। अदरवाइज जो है वो नीचे आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो मेरे ख्याल में आज के इम्पोर्टेंट एरियाज यही हैं, और वीकली क्लोज भी है आज। और आप समझ लें कि मेरा ख्याल है कि आज वीकली क्लोज के साथ साथ जो है वो ईयरली क्लोज भी हो रहा है, क्योंकि जब फर्स्ट ओपन होगा तो यकीन जो है वो नया ईयर जो है वो क्लोज ओपन होगा। तो इसलिए उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज काफ़ी जो है वो एहतियात करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग ईयरली वीकली क्वार्टरली और सब तकरीबन आज ही होनी है। क्योंकि आज 29 है और सैटरडे संडे जो है वो 31 हो जाएगा, तो फर्स्ट को जो है वो मंडे है। तो समझ लें कि अब आज लास्ट डे है क्लोजिंग का। तो काफ़ी एहतियात करिएगा, काफ़ी कंफर्मेशंस लेवल्स के ऊपर देखने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। एसएल का प्रॉपर यूज़ करिएगा। तो मेरे हिसाब से जो समझ है मैंने बता दिया, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।